हाँ। ओके, सो एनबीएचएम 2021 में आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए। लेट सी आर एंड C01 बी द रिंग्स ऑफ कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन R एंड 01 रेस्पेक्टिवली विद पॉइंट वाइज ऑपरेशन। इन रिंग्स को आप पहले से जानते हैं, ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्या है करके। और उसने लिखा भी है कि रिंग्स ऑफ कंटिन्यूअस और रियल वैल्यूड फंक्शन से है, मतलब कैसे एडिशन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, वो सब आप जानते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, लेट पाई, देखो मैं इसको समझाते हुए भी चलूंगा हाँ आपको क्वेश्चन को, कि लेट पाई डिनोट्स द रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन बाय द रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब जानते हैं ना, जैसे देखिए आपके पूरे, ये आर है आपके पास, ठीक है, ये रियल लाइन है, ये समझिए आपका 0 1 इंटरवल है। क्योंकि अगर कोई फंक्शन आपका पूरे रियल लाइन में डिफाइन है, ठीक है, तो वो यहां भी डिफाइन है, हम उसको इतने में रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। जब हम उसको इतने में रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो हमें कहाँ का फंक्शन मिलेगा, अ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू R मिलेगा, क्योंकि पूरे रियल नंबर्स में कंटिन्यूअस है ना। अगर कोई यहाँ का फंक्शन है f, तो वो कहाँ का फंक्शन होगा, यहाँ का होगा। तो वही बोल रहा है कि ये वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है जिसको हम रेस्ट्रिक्शन से देते हैं, जो किसी भी फंक्शन को कहाँ भेजती है, जब उसको 0 1 पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। For f belongs to CR, then kernel of pi is a prime ideal in CR। इसको बताएंगे आप और अगला वाला बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आप में से कोई बताएगा। तो देखिए कर्नेल फाई क्या होगा, कर्नेल, सॉरी कर्नेल ऑफ पाई, नॉट फाई बट कर्नेल ऑफ पाई इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, किसके, CR के, है ना, CR के वो सारे फंक्शंस जिनके लिए, जिनकी इमेज क्या है आपकी, फाई एफ इक्वल टू जी, कौन सा फंक्शन है, जीरो फंक्शन है, ओके। दिस फंक्शन, अब बताओ फाई एफ का मतलब क्या है पूजा, फाई एफ का मतलब, व्हेन एफ इज रेस्ट्रिक्टेड टू 0 1, ओके, जीरो वन, देन इट इज जीरो। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ बिलोंग्स टू सी आर, देखो इसका मतलब है ये वो फंक्शन है सी आर का जिसकी पूरे इंटरवल में वैल्यूज क्या है, जीरो, जो पूरे इंटरवल में वेनिस हो रहा है ना। क्या दिया है, जब हम एफ को 0 1 में रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये जीरो आएगा, और कहीं वेनिस हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पक्का वेनिस हो रहा है, हाँ ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 1। अब ये मैंने कर्नेल पाई आपके सामने निकाल के रख दिया, अब आप में से बताओ ये प्राइम आइडियल है या नहीं, चलो कौन बताएगा, जल्दी बताओ, देर नहीं करनी है, जिसको आता है बताओ। No, take f1 equals to x when x less than equals to 0, and 0 when x greater than equals to 0 and less than equals to half, and x minus half when x greater than equals to half, and construct f2 like. ओके, देखो मैं लिख देता हूँ दो फंक्शन जो इसमें है, लेकिन देखो इसका आइडिया कैसे आएगा आपको कि कैसे लेना है, क्योंकि इस टाइप की C01 की काफी आइडियल्स की है ना आपने, और C01 को जब इंटीग्रल डोमेन नहीं है प्रूव करने में, इस टाइप के काफी फंक्शंस भी लिए, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको आइडिया नहीं आएगा, बड़ी आसानी से आइडिया आ सकता है। मैं जैसे ही फंक्शन लिखूंगा आप समझ जाएंगे, देखिए मैं लिखता हूँ फंक्शन, ठीक है। f1 इक्वल टू f1x, x पर क्या वैल्यू देगा, सबसे पहली बात कि जब x 0 1 में होगा तब तो इसको 0 ही होना पड़ेगा, और ध्यान रहे जब आप इस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तब आपको इसको कंटिन्यूअस भी बनाना होगा, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, हाँ। इसको यहाँ रख दीजिए आप x, if x is less than or equal to 0, and यहाँ x minus 1 if x is greater than or equal to 1, ओके। ये ठीक है, ये कर्नेल, ओ फाई का एलिमेंट नहीं लेना है ना मुझे, कर्नेल बाहर का एलिमेंट लेना है, अच्छा मैं गलत कर, हाँ मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, x 1/2 तक रख देता हूँ, हाँ ओके। और इसको मैं 1/2 से जब बड़ा है तो इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। ये कर्नेल का एलिमेंट नहीं है अगर आप देखो,
है कर्नेल का एलिमेंट। अब f2x लूं, अगर इसको ले लेता हूं मैं 0 इफ, और 0 लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रोडक्ट वो होना चाहिए माइनस, ओके। तो x ले लेता हूं, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू हाफ, ओके, एंड 0 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वो ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं। तो x शुड बी ग्रेटर देन 1/2। तो नीचे वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, और इसको भी थोड़ा सा सुधार दूं मैं, 3 लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/2 से आगे 0 किया, इसको 1/2 से पीछे 0 कर दो, इसको ऐसे कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ये कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, आप लोग बताइए। चलिए, ये कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं या नहीं? Yes, x Okay. greater than half. If x greater than half. Okay, if x is greater than half, no, these are continuous functions। f1 f2 क्या है, पूरे r में कंटिन्यूअस है ना। तो इनका प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ f1 f2 क्या आ रहा है पूजा, बताओ। 0 फंक्शन आ रहा है ना। 0. 0 तो हमेशा होता है कर्नेल में, कोई भी कर्नेल हो, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ है या नहीं, 0 1 पे वेनिस हो रहा है नहीं, 0 फंक्शन तो हमेशा होगा ही ना। तो इसका मतलब दो आउटसाइड एलिमेंट को आपने प्रोडक्ट किया, वो कर्नेल के अंदर नहीं आया, तो कर्नेल प्राइम आइडियल नहीं हो सकती, ठीक है। ये तो बड़ा आसान सा है इसका पहला वाला, मजेदार है इसका सेकंड ऑप्शन, ओके। सो ओ दिस इज रॉन्ग, ओके, पहली प्राइम आइडियल नहीं। तो इसमें आपको ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, क्योंकि मैं काफी सिखा चुका हूँ फंक्शंस कैसे कंस्ट्रक्ट करने, C01 के लिए जब हम किया था ना। तो दूसरा, आप ग्राफ से देख सकते हैं इजीली, ऐसे ले सकते हैं, जैसे सीधे इनको बनाने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप एग्जाम में कर रहे हैं तो ऐसे देखिए, ये दो अपने फंक्शन से ले लिए, ओके। एक फंक्शन हमने ऐसा लिया, जो मैं रेड पेन से खींचूंगा, हाँ, इनका ग्राफ। एक फंक्शन हम ऐसा लेंगे जो क्या होगा, 1/2 के बाद 0 हो जाए, ओके, ऐसे 1/2 के बाद 0 हो जाए, राइट। तो समझ रहे हो ना, ये एक्सिस के ऊपर आएगा, 1/2 के बाद क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। ये फंक्शन का ग्राफ है, कहीं से भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है कुछ भी। तो दूसरा वाला फंक्शन क्या लेंगे, जो 1/2 पे, ये 1/2 है, इससे आगे को नॉन जीरो है, और 1/2 से पीछे 0 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा। ऐसे अगर ग्राफिकली देखना होगा आपको तो ऐसे देख सकते हो आप, ठीक है। ये लिखने की कोई अलग से जरूरत नहीं है, जब एग्जाम में कर रहे हो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अभी सेकंड, ये थोड़ा सा अच्छा है। The ideal I defined as follows is a maximal ideal in CR। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कट करके नीचे रख लेता हूँ, कॉपी। मुझे लगता है पेज ऐड करना पड़ेगा, ऐड पेज, ओके। देखो, पेस्ट इमेज, ये वाला सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। पहले देख लो आई क्या है, इसने क्या बोला है, दोज फंक्शंस, कंटीन्यूअस फंक्शंस, रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन R for which there exists a n such that fx is greater than fx is equal to 0 for all x greater than n, ओके। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रहे कि ये n डिफरेंट हो सकता है, मतलब ऐसे फंक्शंस हैं जो एक स्टेज के बाद 0 हो रहे हैं। एक स्टेज का मतलब ये है कि रियल लाइन में, ठीक है, कि आपको एक स्टेज ऐसी मिलेगी जिससे आगे को सारे फंक्शंस क्या होंगे, उनकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, रियल लाइन में। तो आप कोई बता सकता है इसमें से कि ये मैक्सिमल है या नहीं? सौरभ, व्हाट डू यू थिंक, इट इज मैक्सिमल और आई विल गिव यू टाइम टू थिंक। क्या लग रहा है, मैक्सिमल होगी या नहीं होगी?
आर कॉम्पैक्ट नहीं है, ये भी ध्यान रहे। कॉम्पैक्ट के लिए तो हमने कुछ प्रूव किया था ना, मैक्सिमल आइडियल किस फॉर्म की होती है। सौरभ है या नहीं है यहाँ? ओके ओके ओके। अच्छा, किसी को ये तो नहीं लग रहा, कई बार बच्चों की गलतियां मैं बता देता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन बताने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि उनको बता दिया जाए कि क्या गलती नहीं करनी है। कि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि ऐसे होगा इसमें, अगर हम इक्वल लगा दें तो उसके अंदर आ जाएगी आइडियल, है ना, और ये छोटी होगी, ऐसे हम सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी फंक्शन 0 हो रहा होगा, वैसे भी ये n अलग अलग है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे मान लो f(x) = 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, तो f(x) = 0 होगा कंटिन्यूटी से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू n, ओके। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए। पूजा तुम बताओगी, चलो सॉल्यूशन बताओ कैसे करेंगे, कोई आइडिया है? सर जो क्लास में ओपन 01 के लिए प्रूफ किए हुए थे, मतलब वहाँ पे भी तो आइडियल कुछ ऐसे ही थे। ओपन 01 के लिए हमने क्या प्रूव किया था कि कोई भी मैक्सिमल आइडियल क्या होती है, किस फॉर्म की होती है। ओ ओके, ओपन 01 के लिए, राइट राइट राइट, ओपन 01 के लिए एक ऐसी आइडियल दिया था जो मैक्सिमल नहीं है ना, हाँ वो हाँ, आइडियल। ऐसे ही फॉर्मेट। हाँ, लेकिन ठीक है, अब कोई दूसरा तरीका सोचो ना, क्योंकि उससे तो हमने सीख लिया कि उसको हमने क्या कर दिया था, किसी कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा का रिजल्ट यूज करते हुए। वैसे है तो वो मतलब छोटा ही रिजल्ट है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसको कुछ और तरीके से सोचें। सर कंटिन्यूटी से कर सकते हैं। कंटिन्यूटी तो हमेशा ही लगेगी। अच्छा पूजा तुम बताओ, कोई आइडिया है तो, चलो सही सही आइडिया है तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। देयर एग्जिस्ट, तब तक आप सोचो जब तक मैं लिखता हूँ। हाँ, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू r। कंटिन्यूटी से कैसे करना चाहती हैं आप बताओ। कंटिन्यूटी तो हमेशा आएगी क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शंस का ही है। ओके, देखो मैंने आपको जब एक प्रूफ कराया था ना कि r/m इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ m इज मैक्सिमल, उसमें मैंने आपसे बोला था कि एक चीज याद रखना, मैं आपसे पूछूंगा कि कोई आइडियल हमारे पास है, उससे बड़ी आइडियल कैसे बनाते हैं। आपके पास क्या आइडिया हो सकता है बड़ी आइडियल बनाने का, तो कोई बताओ कैसे बनाते हैं बड़ी आइडियल, उससे क्या था वो आइडिया। एक ए ऐड करने से, मैंने m + ar टाइप। हाँ राइट राइट, तो अगर हम आई में कोई भी ऐसा ऐड करेंगे ना, ये इस टाइप का आइडियल, यहाँ क्या है, रिंग CR है, तो ये आई से स्ट्रिक्टली बड़ी होगी अगर ए आपका आई का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। वेरी गुड, आपने याद रखा है, मैंने बोला था मैं पूछूंगा। तो देखो, अब सबसे पहले अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये मैक्सिमल नहीं है, पहले तो आप चेक करेंगे कि ये मैक्सिमल है या नहीं, ट्राई करेंगे। लेकिन अगर दूसरे डायरेक्शन में सोचेंगे कि ये मैक्सिमल नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, तो आप कोई ऐसा एलिमेंट लीजिए जो यहाँ नहीं है, ओके। कोई ऐसा एलिमेंट जो यहाँ नहीं है, बता सकता है कोई कंटीन्यूअस फंक्शन बताओ जो इसमें नहीं है, जल्दी बताओ चलो बच्चों। साइन अ एक्स। कंटीन्यूअस, ओके, साइन पाई एक्स लो या एक्स ही लो, ओके साइन एक्स, टेक साइन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आई, राइट। देन आइडियल आई strictly contained in ideal I plus ideal generated by sin x। क्यों नहीं है sin x i में, ये भी जान लो, क्योंकि sin x ऐसा फंक्शन है नहीं जो एक स्टेज के बाद 0 होता है, वो तो कभी कभी 0 होता है। कभी कभी 0 होने का मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है ना कि एक स्टेज ऐसी आती है जिसके बाद 0 हो जाए sin x, ऐसा फंक्शन तो नहीं है। तो इसलिए वो तो एक स्टेज के बाद 0 तो नहीं होता, इसलिए इसके अंदर नहीं है, वो फंक्शन बाहर है। लेकिन ये भी ध्यान रहे, क्या ये जो मैंने आइडियल बनाई, आइडियल आई प्लस आइडियल जनरेटेड बाय साइन एक्स, ये कहीं CR के इक्वल तो नहीं हो जाएगी। ये क्लेम है मेरा, नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, फिर आप कहेंगे कि आपको साइन एक्स लेने का आइडिया कैसे आया, मैं आपको बताऊंगा, अभी आप जानेंगे आइडिया, क्योंकि मैं लिख रहा हूं ना प्रूफ, आप आइडिया कैसे है वो जानेंगे। अगर इन दोनों का सम CR के इक्वल है तो क्या होना चाहिए बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। इफ सम ऑफ टू आइडियल्स इज इक्वल टू CR, देन
देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन आई फंक्शन, क्योंकि आई के एलिमेंट तो फंक्शन है ना, मैं उसको आई लिख रहा हूं, ठीक है, आई एंड सम मल्टीपल ऑफ साइन एक्स। मल्टीपल ऑफ साइन एक्स को क्या लिखते हैं, एफ साइन एक्स। ओके, इसको ये भी फंक्शन है तो इसको भी आई एक्स लिख देता हूं मैं। शुड बी इक्वल टू 1 है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट मिलना चाहिए ना इस आइडियल में जो किसके इक्वल हो, यूनिटी के इक्वल भी हो, क्योंकि सीआर में यूनिटी तो होती है, यूनिटी मींस फंक्शन 1। ओके, समझे? तो अब देखो, अब यहां से कैसे कॉन्ट्राडिक्शन ला सकते हैं, बताओ पूजा, कैसे ला सकते हैं? अब इतना हिंट दिया है मैंने, चलो अभी आगे पूजा करेगी इसको। पूजा बताओ कैसे होगा, क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है? आई की प्रॉपर्टीज हैं कुछ। यस सर, क्योंकि आई तो आई मतलब आइडियल से लिए है, तो फिर कुछ मतलब एक एन मिलेगा जिसके बाद ये पूरा 0 होगा। ओके, सिंस i और belongs to i, there exists n such that, अच्छा इसको मैं पाई ले लेता हूँ, हाँ आपकी वो करने के लिए, सहायता के लिए। नहीं तो x से भी हो जाएगा काम, बट मैं पाई x जानबूझ के रख रहा हूँ, बट आप x ही लेंगे तब भी आप समझ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। there exists n such that ix is equal to 0 for every x belongs to n। ओके ओके, देन अब बताओ, ऐसा आपने बोला, फिर मतलब इक्वेशन 1 greater बोल than देते हैं। n, हाँ x greater than n, फिर वहां पे इंटीजर्स भी तो होगा, हाँ तो होगा। टेक इंटीजर्स which are greater than n, capital N। Okay, name that n+1. Okay, okay, integer, because n need not be integer, right? Yeah, हाँ हाँ let me check. ना, Okay, yeah, n need not be integer. Okay, we will take an integer which is greater than n. Okay, take an integer, name it n which is greater than n, because कोई भी रियल नंबर है आपके पास तो उससे बड़ा इंटीजर तो होगा ही ना आपके पास है। Then 1 gives क्या देती है, क्योंकि हर किसी x के लिए ट्रू है ना, तो x इक्वल टू n, एट x इक्वल टू n क्या देगा, i n प्लस f साइन n पाई, इसलिए मैंने पाई लिया था, ठीक है, इज इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू 1। ओ दिस इज अब्सर्ड, है ना, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका ये क्यों हुआ है, ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि हमने एक गलत अजम्पशन किया है ना कि कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा यहाँ जो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब हमने एक आइडियल ढूंढ ली आई जो स्ट्रिक्टली कंटेन्ड है इसके अंदर, और ये स्ट्रिक्टली कंटेन्ड है किसके अंदर, सीआर के अंदर, या ऐसे बोलो दिस कंटेन्स दिस स्ट्रिक्टली और दिस कंटेन्स दिस स्ट्रिक्टली। सो आई इज नॉट मैचिंग। ओके, आई इज नॉट मैचिंग, ये अच्छी प्रॉब्लम थी। अब मैं आपको बताऊं, देखो मैंने जैसे बोला ना, जब भी आप कोई प्रूफ करते हो तो उसके बीच का आइडिया हमेशा याद रखो, इसमें हमारे काम आया कि नहीं आया। हमने आई से बड़ी आइडियल बनाई तो कैसे बनाई, ऐसे ही तो बनाई, यहाँ साइन पाई एक्स है एक ही जगह, इनटू आर है, बस आपने बनाई थी ना उस प्रूफ में ऐसी आइडियल, क्योंकि एम मैक्सिमल थी तो ये उसमें आर के बराबर होनी चाहिए थी, उस वाले केस की बात कर रहा हूं मैं। और जो हमने C01 में एक आइडियल ली थी तो इसको दिखाया था दूसरे तरीके से दिखाया था ना, मैक्सिमल नहीं है, वहां पे ये तरीका हमने नहीं लिया था, राइट, वहां पे भी कर सकते थे ये तरीका चाहते थे तो, लेकिन मैंने दोबारा रिपीट क्यों नहीं किया वो तरीका, क्योंकि फिर आप इसको कैसे सीखते अगर उसी को रिपीट कर लेते तो, ठीक है। तो अलग अलग डायरेक्शन, अच्छा लगा नहीं, समझ में आ गया अभी साधु खान, इज इट क्लियर?